कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे बिहार में लगातार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया के बारे में। सरकार अनाउंस करती जा रही है, कभी 7वें चरण कभी छठे चरण कंप्लीट हो जाएगी। 7वें चरण की बात हो रही है, अपर प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, हाई स्कूल की बात हो रही है, +2 की बात हो रही है, स्टेट 2019 की बात हो रही है, 2022 की बात हो रही है। कितने शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें, उसके बाद आपको जो लाइब्रेरियन की बारे में बात हो रही है, उसके बाद कंप्यूटर शिक्षा की बात हो रही है। तो बहुत सारे शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया बिहार में लगभग शुरू हो जाएगी। बस सिर्फ आदेश आने बाकी है। हालांकि जितने भी शिक्षकों की संख्या 2 से 3 लाख के बीच है, वो तो आज नहीं कल होनी है। लेकिन इस बीच में नई नई चीज़ें दिक्कतें सामने आ रही है, जिसकी वजह से अगर आपके वहाँ पर 3 लाख सीटें हैं सभी चीज़ों से, तो क्या वो सीटें संभव रुकेगी रहेगी? क्योंकि हाई कोर्ट कभी आ जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट तो अभी तक मामला नहीं गया, लेकिन हाई कोर्ट बार बार इसमें आ जाते हैं। कुछ अभ्यर्थियों को पता नहीं क्या होता है कि हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाँ, ज़रूरी भी है, जिनको जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि राज्य सरकार सभी चीज़ों को नहीं मान रही है। ये तो थी बाहर की बातें। अब अंदर की बातों में क्या है, आज के मुख्य समाचारों के आधार पर हम आपको जो बता रहे हैं वो क्या है। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि बिना मानक पूरे किए हुए आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। अब सवाल आता है, अगर स्कूल अपग्रेड नहीं होंगे तो जॉब क्रिएट नहीं होगी, टीचर की वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी, टीचर की वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी तो आपकी सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी। जब नोटिफिकेशन सरकार नहीं निकालेगी तो जाहिर सी बात है, आपको वहाँ पर न तो वैकेंसीज आएगी, ना तो एग्ज़ाम ली जाएगी, ना तो एग्ज़ाम्स क्या, एग्ज़ाम तो हो गई है, ना तो वैकेंसीज रहेगी, ना ही सरकार उसको काउंसलिंग करवाएगी। तो ये जो दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। अब बात आते हैं दिक्कतें क्या है। अगर यहाँ पर लाइसेंस कैंसिल हो जाती है, यानी इसको रद्द कर दी जाती है हाई कोर्ट के द्वारा, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सोमवार ने हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य से 6,554 मिडिल व प्राइमरी स्कूलों की उत्क्रमित किए जाने के मामले में सुनवाई के दौरान पूछा, मानकों को पूरा किए बिना स्कूलों को उत्क्रमित कैसे बना दिया। कोर्ट ने शिक्षा विभाग से अपर मुख्य सचिव के मामले में विस्तृत जवाब हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। अब देखते हैं शिक्षा विभाग इन संबंध में हाई कोर्ट में क्या चीज़ें दायर करती है। अगर शिक्षा विभाग वहाँ पर फेल हो गई, अपनी जो सूचनाएं हैं, जो भी प्रस्ताव है, सरकार को कोर्ट को कन्वेंस नहीं कर पाई, तो जितने जॉब की नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिले, सारे जॉब के नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ख़त्म हो जाएगी। बहुत खुशियाँ मनाने वाली बातें वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है। मानकों के हिसाब से क्या था। अब देखिए क्या कहते हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा की खंडपीठ ने बुद्धदेव महतो के अन्य की ओर से एक दायर अर्जी में सुनवाई की। आवेदकों ने वकील कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 6,554 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को उत्क्रमित में बदल दिया गया है, यानी इसको अपग्रेड कर दिया गया। क्या उनके मानकों के पूरा नहीं है। उनका कहना था कि 3616 प्राइमरी स्कूलों को हाई स्कूल तथा 2948 मिडिल स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में उत्क्रमित कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 3 एकड़ ज़मीन, जबकि शहरी क्षेत्रों में 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। साथ ही 450 वर्ग फुट वाली क्लासरूम होनी चाहिए। ये चीज़ें क्राइटेरिया स्कूल का बनाने के लिए, क्लासरूम वैसा अनुसार ज़मीन होनी चाहिए, शिक्षकों का ऐसी होनी चाहिए, हालात वे होने चाहिए वगैरह वगैरह। बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है। क्या अब सवाल आता है, क्या सरकार इन मुद्दों पर सही से अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी? अगर रखती है तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो आपके सामने सरकार ने प्रस्तुत किए हैं वे रह जाएंगे। अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ सरकार ने नहीं रख पाएगी तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जितने हैं सारे नीचे घट जाएंगे। हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के जितने भी पद हैं वे सारे निरस्त नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे पद कम हो जाएंगे। जब तक मामला क्लियर नहीं होता, वैकेंसीज नहीं फुलफिल करवाएगी सरकार, ना तो काउंसलिंग करवा पाएगी, ना ही नियुक्ति दे पाएगी। ये कहीं ना कहीं बुरी खबर है उनके लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए जो शिक्षक से हेट करते हैं कि समाज में तू शिक्षक बन जाएगा, मैं शिक्षक बन जाऊँ, मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। उनके लिए अच्छी खबर है, लेकिन ज़्यादातर बुरी खबर है। कैसी इन्फॉर्मेशन लगी कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। सीटेट 2022 की क्लास चालू हो गई है, आप क्लास में अटेंड कीजिए, सीटेट 2022 पास कीजिए। आगे का रास्ता धीरे धीरे ज़रूर साफ होगा, आज नहीं तो कल आपकी और हमारी जीत होगी।
कैसी इन्फॉर्मेशन लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए, बार बार मैं कहता हूँ, ताकि आप 90 यहाँ पर 98% लोग सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन वीडियो ज़रूर देखते हैं। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, बैड हैबिट है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।